प्रिय दोस्तों, नमस्कार। तुम यदि सच्चा प्रेम करते हो, सच्चा प्रेम को तुमने जाना है या किया है, तो जिससे कर रहे हो उसे मुक्त करो, उसे आज़ादी दो, ना कि बंधन दो, ना कि उसे बांधो, उसे आज़ाद करो। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। बड़ी कीमती बात है, जीवन से जुड़ी हुई, ज़रूर समझना भी चाहिए और सुनना भी चाहिए, क्योंकि हम पता नहीं शायद प्रेम करते भी हों या समझते हों या नहीं। इसी इसी पर हम बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, पूरा सुनेंगे वीडियो को तो अधिक लाभ ले पाएंगे। सब्सक्राइब के साथ ही शेयर भी करें, जहां आपको पसंद आता है, जिनको शेयर कर सकते हैं आप, आपको लगता है ये काम का है और किसी दूसरे के भी काम आ सकता है, तो शेयर ज़रूर करें। शेयर करना ना भूलें। और अब आप ज्वाइन भी कर सकते हैं चैनल को। हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की है, बहुत काम की है। अगर आप आध्यात्मिक पथ पर बढ़ना चाहते हैं तो इसे ज़रूर सुने, ज़रूर ज्वाइन करें। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, यदि आपने सच्चा प्रेम किया है, सच में सच्ची प्रेम को जाना है ना, तो आप किसी को बंधन नहीं दे सकते, बांध नहीं सकते। आप आज़ादी ही दोगे। जो स्वयं आज़ाद है वो आज़ादी ही देगा, और जिसने प्रेम किया है वो आज़ादी देगा। जबकि होता दुनिया में उल्टा है। उल्टा होता है संसार में। जो प्रेम प्रेम की बातें करता है या प्रेम कहता है, या कि मुझे प्यार हुआ है, मुझे प्यार है, चाहे वो छोटों से हो, चाहे वो आपस में स्त्री पुरुष का हो, मतलब लड़के लड़की का आपस में जो प्रेम होता है कि हमने प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं। जो प्रेम सच में, जिसने प्रेम को जाना है, वो तुम्हें आज़ादी ही देगा। वो तुम्हें कभी बंधन दे ही नहीं सकता। दुनिया में उल्टा होता है। हम ऐसा समझते हैं कि जिससे हम प्रेम करते हैं वो हमारा एक तरीके से गुलाम हो गया है। अब ये कोई भी करता है, ये चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, चाहे वो माता पिता हो या बच्चा हो, चाहे वो भाई बहन हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो मित्र हो आपके। जिससे आप प्रेम करते हो, मतलब लगाव है आपका, प्रेम, जिसको प्रेम कहा हमने, अगर प्रेम है आपका तो फिर आप उसे आज़ादी दोगे। उसे जो चाहे वो करने की छूट होगी। उसका जीवन उसके हाथ में होगा। हाँ, आप समझा सकते हो, थोड़ा गाइडेंस दे सकते हो, फिर छोड़ दोगे आप। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप उसे गुलाम बना रहे हो। आपने प्रेम को नहीं जाना। और सच में अगर आपने प्रेम किया, जिससे भी किया होगा, वो फिर वो स्वयं आज़ाद हो जाएगा। सच में अगर उससे प्रेम किया तो उसमें भी ये रूपांतरण आएगा। दुनिया में उल्टा होता है। हम जिससे प्रेम करते हैं, हम चाहते कि ये हमारे अनुसार चले, और यही झगड़े का कारण है। क्या झगड़े? भाई बहन में जो झगड़े हो रहे हैं, भाई चाहता है कि बहन मेरी सुने, बहन चाहता है भाई मेरी सुने, स्त्री चाहती है पुरुष मेरी सुने, पुरुष चाहता है स्त्री, ये मेरा, मैं, ये मेरी पत्नी है, यानी मेरी गुलाम हो गई एक तरीके से। और मैं इससे प्रेम करता हूँ, भले ही वो शारीरिक रूप से ही क्यों ना हो, लेकिन वो प्रेम है, उसको प्रेम का नाम दिया जाता है। और फिर उससे गुलामी कराई जाती है। मैंने ये मेरे साथ खाना खाओ, समय पर खाना खाओ, जब मैं खाऊं उसके बाद खाओ, तुमने मुझे फ़ोन नहीं किया। होता है नहीं होता? ये प्रेम है? ये 2 टके का प्रेम, ये इसको प्रेम कहते हैं आप? अरे ये तो शुद्ध बंधन है। अगर आप देख लोगे ना कभी जीवन में किसी लड़के लड़की को सेपरेट, अगर आपने खुद किया हो तो ज़रा समझना कि तुम प्रेम कर रहे हो या बांध रहे हो किसी को। बांधते हैं, और जिसको तुम बांध रहे हो तुम खुद उससे बंध जाओगे, खुद उससे बंध जाओगे। क्योंकि वो तुम्हें प्यारा लगता है तो तुम चाहते हो वो मेरे पास बैठे हो, वो मेरा टॉमी बना रहे। यही लड़कियों के हाल है। वो लड़कों के साथ ऐसी चाहती हैं जो दिन भर उनके पीछे पीछे घूमता रहे। उसी को प्रेम कहा जाता है ना। प्रेम ये नहीं है, ये तो आकर्षण है, ये तो गुलामी है। और जिससे तुम गुलामी करवा रहे हो, याद रखना, तुम स्वयं उसके गुलाम हो जाओगे। तुम स्वयं उसके, क्योंकि फिर तुम्हारा मन ही नहीं लगेगा। वो मेरा गुलाम कहाँ गया, ऐसा कहोगे मन ही मन, भले ही बाहर से ना कहो। और फिर यही होता है। फिर ये ज़्यादा देर तक ऐसा रिश्ता चलता नहीं है, ऐसा प्रेम चलता नहीं।
टूटता है वो, और टूटता है तो फिर बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है, रोना आता है। प्रेम का मतलब ये होता ही नहीं। प्रेम का मतलब है तुम चाहे जहां रहो या ना रहो, तुम मेरे साथ रहो या दुनिया में कहीं भी रहो, हम तो तुमसे प्रेम करते ही करते हैं। तुम्हारी स्वतंत्रता है, हमारा प्रेम तुमसे है। इसको प्रेम कहा जाता है। लेकिन ये किसी को रास नहीं है। और ऐसे ही माता पिता के लिए, माता पिता जब बच्चों के साथ करते हैं वो भी एक मोह ही है। ये वासना की बात हो गई जो हमने पहले की, लड़का लड़की का, स्त्री पुरुष का, पति पत्नी का, और जो शरीर के तल पर, और ये मोह हो गया जो माता पिता अपने बच्चे से चाहते हैं। हमने तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया, अब हम जैसा चाहते हैं वैसा तुम करो। और बच्चा कहता नहीं, तुम्हें डॉक्टर बनना होगा, तुम्हें इंजीनियर बनना होगा, तुम्हें फुटबॉलर बनना होगा, तुम्हारी कोई चॉइस नहीं, जैसा हम कह रहे वैसा करो। चलो उसको चॉइस भी दे दी तो भी फिर उसे कहीं और जाना है, तो माता पिता बंधन में डालते हैं उसे नहीं करना नौकरी, अरे तुझे नौकरी करना पड़ेगी, तेरा जीवन कैसे चलेगा। ये जो व्यर्थ की चिंताएं हम करते हैं, ठीक है समझा दीजिए, अब समझाना बहुत सही है, लेकिन अगर आप व्यर्थ में उलझे, सच में उलझे, तो उसका जीवन तो ठीक है, आप अपना जीवन भी नरक कर देंगे। अपना जीवन नरक, आप उसके गुलाम हो गए एक तरीके। ये माता पिता के साथ अक्सर ही होता है, इतना ज़्यादा जकड़ लेते हैं फिर आगे बढ़ने के बाद कि वो फिर छूटने को भागता है। और फिर यही कारण है कि ओल्ड एज होम खुल गए। बहुत बड़ा कारण लड़के तो हैं ही, लेकिन एक बड़ा कारण ये भी है कि हमने उन्हें इतना बांधा कि अब वो पसंद ही नहीं करते। इसलिए बांधो मत, ये सब प्रेम नहीं, ये मोह है, ये प्रेम है नहीं। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई, जा मार्ग साहिब मिले, प्रेम कहावे सोए। प्रेम कोई छोटी चीज नहीं होती, और प्रेम जब होता है तो जिससे होता है ना, वो किसी से भी हो सकता है आपका। मैं कह रहा हूं एक सामान्य पुरुष से भी आपका, सामान्य स्त्री से भी प्रेम हो सकता है। लेकिन अगर उसने आपको ब्रॉड नहीं किया, आपको विकसित नहीं किया, आप केवल एक शरीर तक सीमित रह गए, तो तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। वो केवल आकर्षण है, उसे तो देह का आकर्षण मानना बस, और कुछ नहीं। प्रेम तुम्हें विकसित कर देता है। अगर वो केवल मन तक भी सीमित है तो भी थोड़ा और तुम बढ़े। अगर वो चेतना तक गया तो तुम फिर उससे ही नहीं करोगे, उससे तो करोगे ही करोगे, सारी दुनिया से प्रेम करोगे। तुम्हारा प्रेम सबसे हो जाएगा। वो फिर कहीं रहे ना रहे, तुम उसे बांधोगे नहीं, आज़ादी दोगे। हाँ ये बता दोगे कि तुम्हारा इसमें लाभ है, तुम्हें इसमें हानि हो सकती है, ज़रा संभल कर, फिर तुम आज़ाद हो। एक गुरु, एक सच्चा गुरु और एक सच्चे शिष्य के बीच जो होता है उसे प्रेम कहा जाता है। गुरु बांधता नहीं कभी शिष्य को, याद रखना, सिखाता है वो, कराता है वो, लेकिन ये शिष्य की श्रद्धा समर्पण पर हो तो वो देख लेता है कि हाँ ये मेरी सुनेगा, तो वो कहता है। और वो कहता है तो इसके बाद वो वादा नहीं करता, तुम चाहे जब छोड़ के जा सकते हो। बांधता नहीं, वो आज़ादी देता है, तुम जाओ तो छोड़ के जा सकते हो। लेकिन फिर भी लोग नहीं जाते छोड़ के, मार मार के भगा देते। ऐसे ऐसे सच्चे गुरु हुए, सदगुरु हुए, मार मार के चेलों को भगाया है, शिष्यों को भगाया है, लेकिन वे फिर भी उनसे जुड़े रहते हैं। इसे प्रेम कहते हैं। ये प्रेम है, वो बांधता नहीं, वो आज़ादी देता है। और फिर वो आज़ाद होते हैं, एकदम आज़ादी, क्योंकि वो खुद आज़ाद है भाई। जो खुद आज़ाद होगा वही आज़ादी दे सकेगा। जब आप प्रेम करते हैं, सच में प्रेम को जानते हैं, तो आप स्वयं प्रेम हो जाते हैं, स्वयं प्रेम हो जाते हैं। वो किसी एक से नहीं होता, वो पूरे अस्तित्व से होता है। आप आकाश को देखेंगे तो भी प्रेम की निगाहों से ही देखें। आप किसी जानवर को, पशु को देखेंगे तो भी ऐसे देखेंगे जैसे प्रेम। हाँ ठीक है, आप उसकी जितना ख्याल रख सकते हैं उतना आपने कर दिया, अब वो चला गया, लेकिन आपके भीतर प्रेम उसके लिए बराबर से है। अटैचमेंट नहीं होता। प्रेम और अटैचमेंट दोनों अलग चीज़ें। लगाव मोह दुख देता है, और प्रेम मुक्ति आज़ादी देता है। तो जिससे प्रेम करते हो उसे आज़ाद करो।
और जब तुम सच में प्रेम को जान लोगे तो फिर तुम्हारे पास फिर तुम अगर सच में प्रेम को जान लिया ना तुमने, तो तुम ना भी चाहोगे तो भी लोग दौड़े आएंगे। जिनने प्रेम को जाना ना, बुद्ध थे ऐसे, भीड़ लग गई, बुद्ध 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 बुद्ध, कृष्ण थे ऐसे, भीड़ लग गई, कृष्ण 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 वंदे जगत गुरु। राम थे ऐसे, लोग चाहते थे। क्यों राम को इतना चाहते हैं? क्यों कृष्ण को आज भी इतना चाहते हैं? बुद्ध को आज भी लोग चाहते हैं, मीरा को आज भी चाहते हैं, कबीर को आज भी चाहते हैं। क्यों? उनने भी प्रेमी थे, सच में प्रेम को जाना। ये आजाद थे। प्रेम बंधन नहीं देता, याद रखना, आजादी देता है, आजादी देता है प्रेम। प्रेम मुक्ति का नाम है, किसी बंधन का नाम नहीं। तो जिससे प्रेम करते हो उसे आजादी दो, वो कहीं भी रहे, हमारी बात माने तो ही हम उससे प्रेम करते हैं। ये प्रेम थोड़ी है। कोई हमारी बात माने, कोई हमारे अनुसार चले, इसे प्रेम नहीं कहा जाता। प्रेम आजादी का नाम है। हमारा तो प्रेम है, और फिर वो एक से नहीं रहा जाता। प्रेम जब होगा तो सबसे होगा। तुम स्वयं प्रेमी हो जाओगे, तुम स्वयं प्रेम हो जाओगे, प्रेम करते करते। इसलिए संत कबीर कह रहे हैं, प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई, जा मार्ग साहिब मिले। प्रेम कहा विश्व। सीता और राम के बीच प्रेम था, तो क्या वो अलग हो गए? नहीं। राम को सीता से भी प्रेम था, राम को हनुमान से भी प्रेम था। हनुमान भी राम से प्रेम करते थे, वो सीता भी प्रेम करती थी। पात्र दोनों के अलग अलग हैं। भरत भी प्रेम करते थे, लक्ष्मण भी राम से प्रेम करते थे, पात्र अलग अलग। विभीषण भी राम से प्रेम करते थे। बताइए, गोपियां कृष्ण से प्रेम करती थी, केवल राधा ही नहीं करती थी, और भी गोपियां करती, और आपस में कोई संघर्ष नहीं था, प्रेम था। इसको प्रेम कहा जाता है। यानी वो प्रेमी है, वो व्यक्ति ही प्रेमी है, और वो आजादी देता है। तुम उसे ना बांधो, क्योंकि अगर वो तुम्हें आजादी नहीं देगा तो वो खुद बंधन में आ जाएगा, वो खुद गुलाम बन जाएगा, तो तुम्हारे पीछे पीछे चलने लगे। और क्या, वो कहाँ है, वो कहाँ है, वो कहाँ है। ये प्रेम नहीं, ये बंधन है। तुम खुद बंध जाते हो, तुम्हें पता ही नहीं चलता। माता पिता खुद बन जाते हैं और दुख पाते हैं। प्रेमी प्रेमिका खुद बन जाते हैं। जो आपस में प्रेम करते हैं, वो चाहे लड़का हो लड़की हो, एक दूसरे से ऐसे बन जाते हैं, दुख होता है, फिर उन्हें दुख मिलता है, क्योंकि उन्होंने प्रेम थोड़ी किया, उन्होंने केवल वासना, शरीर के तल पर था ये। प्रेम को समझो, याद रखना, ये बात याद रखना, जब भी प्रेम होगा तो वो आज़ादी लाएगा ही लाएगा, आपके जीवन में भी और आपके आसपास हर किसी के जीवन में। शायद आपको पसंद आई हो वीडियो, तो शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी आप करें और ज्वाइन ज़रूर करें। ये ज्ञान है भगवान श्री कृष्ण का। ज्वाइन करने पर आपको गीता सीरीज़ में ऐसे ही बातें सुनने को और समझने को और जीवन में लाने को मिलेगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।